सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, जय श्री राम। दोहा संख्या 52। दोहा है, पुनि पुनि हृदय विचारु करि, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। अब इसके पहले जो शंकर भगवान के द्वारा कही गई चौपाई है, हम लोग अपने आम जीवन में बहुत इस चौपाई का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चौपाई अकर्मण्यता की ओर बढ़ा रही है। लेकिन इसको अगर किस जगह ये चौपाई कही जा रही है, किसके द्वारा कही जा रही है और किस कारण से कही जा रही है, जब उस बात को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस भाव के लिए, किस सोच, किस विचार के लिए कहा जा रहा है इसमें कि होइए वही, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये तर्क के लिए कह रही है, ये काम छोड़ के बैठ जाने के लिए नहीं कह रही है कि हम काम ना करें। वो कहते हैं होइए वही जो राम रचि राखा, जो उन्होंने रच के रखा है वही होगा। लेकिन आगे भी तो देखें, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क के लिए कह रही है कि बहुत तर्क में नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर शंकर भगवान सती माता को समझाने बुझाने के बाद भी जब देख रहे हैं कि उनको प्रबोध नहीं हो पा रहा है, उनका संदेह नहीं जा रहा है, उनका संशय नहीं मिट रहा है, और उसके पीछे जो कारण है वो सब हम लोग उनकी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने दोहे पर आज के, कि अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, क्योंकि शंकर भगवान ने कहा था उनसे कि करेहु सो जतनु विवेक विचारी। तो अपने हृदय में बारंबार विचार कर रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार, हृदय में बार बार विचार करके क्या तय करती हैं, क्या निश्चित करती हैं? विचार करी धरि सीता कर रूप, और सीता का रूप धर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। अब यहां पर देखिएगा कि शक्ति ही है, शक्ति ही सारे रूप धारण करती है। पर शक्ति आवश्यकता अनुसार, स्थिति अनुसार, और जो सही दिशा में हो वह रूप धारण करे तो कल्याणकारी होती है। शक्ति भी अगर छल प्रपंच कपट असत इनका सहारा लेकर के प्रकट हो, रूप धारण करे, तो वो किस प्रकार स्वयं के लिए ही अमंगलकारी हो जाती है। तो बहुत सुंदर विषय है ये, और बड़ा गूढ़ भी है, क्योंकि भगवान शंकर, सती और राम लक्ष्मण, चार लोगों के बीच का ये प्रसंग है मात्र। और चारों को गोस्वामी जी संपूर्ण बताते हैं। भगवान राम अनंत हैं, लक्ष्मण जी अनंत हैं, भगवान शंकर अनंत हैं, और उनकी जो शक्ति है वो भी अनंत है। लेकिन यहां पर जिस बात को समझाने के लिए ये भगवान की लीला हो रही है, उसके पीछे कारण जो है वो बुद्धि है। आगे होई चली पंथ तही, उस मार्ग पर आगे चली जिस मार्ग से नर भूप, यानी मनुष्यों के राजा, क्योंकि भगवान राम तो नर रूप में है ना, तो नर रूप में नर भूप जहां से आने वाले हैं। बहुत सुंदर नर भूप कह के गोस्वामी जी ने भगवान राम के नर रूप का बखान किया, क्योंकि माता सती के लिए भगवान राम नर रूप है में नर भूप ही है, ब्रह्म नहीं है। लक्ष्मण देखो उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। अब यहां पर इस प्रसंग को छोड़कर
थोड़ा सा वर्तमान में इस प्रसंग में चलते हैं कि सीता माता का हरण हो गया है, भगवान राम विरह में व्याकुल होके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, लता पत्र हिरण हिरनी लिपट लिपट के सबसे पूछ रहे हैं, सीता का पता पूछ रहे, उनको चैन नहीं पड़ रही है, और लक्ष्मण जी उनको किसी तरह से समझा बुझा रहे हैं। इस दृश्य को पहले अपने मन मस्तिष्क में ले आइए। और अब यहां पर देखिए कि शंकर भगवान तो चले गए प्रणाम करके, और सती माता आगे आगे दिख रही है कि वो सीता जा रही है। ठीक, इसको पूरी कल्पना कर लीजिए। होना क्या चाहिए, लक्ष्मण जी को कहना चाहिए, अरे भैया वो देखिए सीता माता तो आगे वहां उधर जा रही हैं। पर लक्ष्मण जी ही चकित हो गए, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। वो देख करके इस प्रकार आगे चलते हुए, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, उमा के इस बनाए हुए वेश को लक्ष्मण जी ने देखा तो वही चकित हो गए। उमाकृत लिख रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि ये उमा है, और उमाकृत बेखा सती नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जैसे भगवान शंकर है वैसी ही है। लक्ष्मण के लिए जैसे राम और सीता में भेद नहीं है, वैसे ही भगवान शंकर और उमा में भेद नहीं है। तो पार्वती जी को भी उमा कहा गया है और माता सती को भी उमा कहा गया है, मगर सती माता को कभी पार्वती नहीं कहा गया, और पार्वती या गौरी कहा गया कभी नहीं कहा गया, क्योंकि जब अर्धांगिनी स्वरूप है उनका, तो वो चाहे सती माता है चाहे वो पार्वती माता है, क्योंकि राम की रमा तो ओम की उमा, अर्धांगिनी स्वरूप में। यही हम लोग ने समझा है, हमें यही समझ में आता है। तो जब उन्होंने उनके इस वेश को देखा तो चकित हुए, और उनके हृदय में ये भ्रम हो गया कि इनको कैसे भ्रम हो गया। और क्या भ्रम हो गया, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। लक्ष्मण जी कभी, अगर लक्ष्मण जी कहीं गंभीर दिखे हो, तो पहली बार जब लक्ष्मण जी दिख रहे हैं तो गंभीर दिख रहे हैं। और हम लोग लक्ष्मण जी को क्या पूरी कथा में पाएंगे, बड़े चंचल हैं, बड़े नटखट हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, बड़े उग्र स्वभाव के हैं। पर गोस्वामी जी जब प्रथम बार लक्ष्मण जी का यहाँ पर उनको लेके आ रहे हैं, तो लिखते हैं कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, क्योंकि रामचंद्र जी के लक्षणों के धाम है लक्ष्मण, ये नामकरण के समय वशिष्ठ जी कहेंगे। तो यहाँ पर वो राम के उस गंभीर लक्षण के धाम को धारण करके लक्ष्मण जी, और जैसे भगवान राम अनंत हैं, तो उनके गुण भी इस संसार में अनंत हैं। उनके लक्षण लक्षण गुण लक्षण के द्वारा प्रकट हो रहे हैं नर रूप में, तो उन लक्षणों के धाम लक्ष्मण है, इसलिए उनका नाम गोस्वामी जी वशिष्ठ जी लक्ष्मण रखते हैं, और किसी एक लक्षण का नाम नहीं लेते हैं। भरत जी का एक लक्षण बता देते हैं कि जो सबका भरण पोषण करेंगे, शत्रुघ्न जी का बता देते हैं कि इनके स्मरण से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, रिपु दमन इसलिए इनका नाम है। लेकिन लक्ष्मण जी के नाम में कोई लक्षण एक नहीं बताते, कहते हैं ये राम के लक्षणों के धाम है। तो यहाँ पर भगवान राम के गंभीर लक्षण का जो प्राकट्य रूप है वो लक्ष्मण जी हैं। कहीं न सकत कछु अति गंभीर, बड़े गंभीर हो जाते हैं। क्यों गंभीर हो जाते हैं कि पूरे समय तो उन्होंने देखा कि आगे आगे राम, उनके पीछे माता जानकी और उनके पीछे लक्ष्मण। आज ये तो चकित होने वाली व्यवस्था हो गई कि इन्होंने चलो रूप धरा था तो ठीक था, कम से कम पीछे आ जाती, आगे करके उन्होंने खुद ही अपने खेल की पोल खोल दी। सीता कहीं भी राम के आगे चली ही नहीं। जब माया ब्रह्म से आगे हो जाएगी तो जीव चकित हो जाएगा, क्योंकि जीव लक्ष्मण जी, अब यही लिखा है ना गोस्वामी, ये वनवास का ही पूरा दृश्य है। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि आगे ब्रह्म और पीछे जीव और बीच में माया। ये नहीं लिखते हैं कि आगे ब्रह्म फिर माया फिर जीव, ना, आगे ब्रह्म पीछे जीव और दोनों के बीच में माया, क्योंकि व्यवस्था ही पूरी ऐसी है कि माया बीच ही में है और वो माया आगे दिख रही है। तो सारी व्यवस्था तो उन्होंने देखा सीता माता तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी,
माया सदा जीव के और ब्रह्म के बीच में रहेगी। माया आगे हो जाएगी तो सब गड़बड़, सब गड़बड़। और आज का जीव क्या है, माया को ही आगे कर रहा है। वो ब्रह्म दिखता ही नहीं, क्योंकि उसकी सारी दृष्टि माया पे लग जाती है। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ऐसे चलती हैं सीता जी कि राम के चरणों को बचाते हुए चलती हैं, जो चरण चिन्ह बन रहे हैं। तो यानी ब्रह्म के चरण चिन्ह पर माया अपने चरण चिन्ह रख देगी, तो जीव को फिर माया के ही चरण चिन्ह दिखेंगे, ब्रह्म के चरण चिन्ह नहीं दिखेंगे। तो ब्रह्म तक पहुंचेगा कैसे? तो बचाती चलती हैं। तो वो ब्रह्म के चरण छोड़ती चलती है जीव के लिए कि तुम चाहो तो उनके चरण देख के उनका अनुगमन कर लो, और चाहे तो मेरे चरण देख के मेरा अनुगमन कर लो। तुम्हारे आगे दोनों जने हैं, माया भी है और ब्रह्म भी है। पर सती माता तो एकदम आगे आ गई। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, और धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव को जानते हैं। ये सब जो हो रहा है, ये सब जो भी व्याकुल फिर रहे हैं, सब उन्हीं का प्रभाव है। सती को भी शंका में डाल दिया। ऐसी बढ़िया लीला, ऐसी बढ़िया एक्टिंग करी भगवान ने नीचे आकर के। अगर ना कर पाते तो फेल हो जाते कि एक्टिंग, अगर कोई चरित्र निभाना है तो उसका रोल कितनी अच्छी तरह किया गया, वही सफल माना जाता। और भगवान की लीला को मनुष्य जान जाए कि अरे नहीं, रो थोड़ी रहे हैं, ये तो खाली लीला कर रहे हैं, तो एक्टिंग बेकार हो गई, रोल अपने में चरितार्थ नहीं हुआ। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन्ह चाहताहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जो विरह में व्याकुल है, जिनको रोते देख के सती को शंका हो गई, बोले बिहसी राम मृदुबानी, जोरि पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नाम। अब सती ने जिन भगवान के जिन तीन छवियों के बीच में संदेह और संशय में पड़ी, भ्रम में पड़ी, वो तीनों रूप यहाँ पर आ गए कि सती कपट जाने सुर स्वामी। सती के द्वारा किए गए इस कपट को देवताओं के स्वामी ने जाना। यानी पहले सती ने कहा विष्णु जो सुरहित नरतन था, तो अगर तो ये विष्णु है तो वो सुरहित करने वाले हैं, तो सुर स्वामी, तो वही राम विष्णु भी है, वही राम नर तनुधारी भी है, और वही राम परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म भी है। ये तीनों भगवान ने अपनी छवि यहाँ पर गोस्वामी जी ने भगवान की तीनों छवि प्रकट कर दी। इससे क्या पता चलता है कि जीव जिस रूप में भगवान को सोचता है, भगवान उस रूप में उसके सामने प्रकट रहते हैं। यही सर्वव्यापी होने का अर्थ होता है। तो सती कपट जाने सुर स्वामी, पहला सुरहित्व करने वाले हैं तो सुर स्वामी ने जाना। और सब दर्शी सब अंतर्जामी, वहां वो कहती हैं ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी, वो भी तो अंतर्यामी है शंकर की तरह। तो सोई सर्वज्ञ सब दर्शी सब अंतर्जामी, सब कुछ देखने वाले और सब कुछ जानने वाले। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। पलटते चलिए, 50 के बाद की चौपाई है। ज्ञान धाम, जैसा जैसा भाव सती का है वैसा वैसा भगवान का रूप यहाँ वर्णित हो रहा है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। ये वही भगवान राम है जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ है। तो भगवान के तीनों रूप, नरभूप, सुरस्वामी और राम भगवान, तीनों रूप उनको सती जी के मन में जिनमें द्वंद्व चल रहा था, वो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं। और सती की चाहता हूं दुराव, वहां पर भी सती दुराव करना चाहती, छुपाना चाहती है। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, देखिए स्त्री के स्वभाव का प्रभाव देखिए। तो स्त्री तो खैर अगर आजकल के संदर्भ में बोल देंगे, पर यह सत्य है कि स्त्री के मन में इस तरह की दुर्बलताएं अधिक होती हैं। परंतु अगर हम इससे, हमारा भीतर का मन इसको स्वीकार नहीं करता है, तो हर प्रकृति में जन्मा जो भी
जीव है वो सब स्त्री स्वरूप ही है, क्योंकि सब बुद्धि को धारण करता है और बुद्धि स्त्री स्वरूपा है। तो देखो नारी स्वभाव प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, भाव का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन भाव, ऐसा भाव जब हमारा स्वभाव बन जाए, स्वभाव तक भी ठीक है, वो कहते हैं ना वृत्ति से प्रवृत्ति नहीं बन जानी चाहिए। वृत्ति को पलटना आसान है, प्रवृत्ति बन गई तो पलटना तो बहुत मुश्किल हो जाता, असंभव नहीं है, मुश्किल होता चला जाता है। और निज माया बल हृदय बखानी, बखान किसका कर रहे हैं अपने हृदय में? अपनी माया के बल, अपने बल का नहीं, अपनी माया के बल का। अपनी माया कौन है उनकी? एक ही, माता सीता। और जो बहुत सुंदर प्रसंग, इसको आप लोग स्वयं से जुड़ के अगर समझना चाहें तो अधिक समझ पाएंगे। तो ये खेल कर कौन रहा है? ये सब सीता माता का खेल चल रहा है, भगवान राम का तो खेल ही नहीं है, उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं है। रावण का उद्धार करने के लिए सीता माता आगे होके गई हैं, तब वो आगे हुई हैं। अब अगली चौपाइयां सुनते जाइए, सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। ईश्वर चाहेगा तो कहीं आपको संदेह नहीं होगा। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी, राम हंस करके मीठी वाणी में बोले। अब देखिए, हमने पिछली बार हम लोगों ने कहा था ना कि जरा हम लोग देखेंगे कि राम कहाँ कहाँ हंसे। तो राम यहाँ हंसे, जहां रो रहे थे वहीं हंसे। तो क्या है? यही यही तुर्य अवस्था है कि जो रोता हुआ हमें दिख रहा है वो दरअसल तो वो तो हंस रहा है, यानी वो रोने और हंसने दोनों से परे है। इसी को तुर्यावस्था कहते हैं कि जो करता हुआ दिखे देह में, वो वहां पे वो कर नहीं रहा होता है। और मधुर वाणी में बोलते हैं, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, अपने हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम करते हैं और पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही बोली ना कि 300 कीन परिणामा, उस राजा के पुत्र को शंकर ने प्रणाम किया, तो भाई जो तुमने माना हम वही है। तो आज भी जो सोचते हैं कि वो दशरथ के पुत्र हैं, तो उनके लिए वो दशरथ के ही पुत्र हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको संदेह है, आपको शंका है, आपको संशय है। आपका भाव आप जानो, आपका भाव आप अपना स्वभाव बना लो, आपका भाव आप हमें उनको समर्पित कर दो। समर्पित कर दोगे तो सब शुद्ध कर देंगे, और स्वभाव अपना भाव बनाए रहोगे तो वही बना रहेगा। जब तक अपने से स्वार्थ अपने से जिसको जोड़े रहोगे वो आपका बना रहेगा। तो अगर भाव के प्रभाव को देखना है तो स्वभाव मत बनाइए, वो भाव कुभाव लिखते हैं ना कि भाई कुभाए भी जो भा खा राम का नाम, उनको भी वो उनकी नैया भी पार लगा देते हैं। तो उनको भाव समर्पित तो करो, वो शंका संदेह जो भी उठ रहे उन्हीं समर्पित कर दो, क्या आप ही दे रहे हो, आप ही जानो इसको। और पिता के समेत अपना नाम लेते हुए माता सती को प्रणाम करते हैं। कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, फिर कहते हैं कि वृषकेतु कहाँ है? विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, जंगल में अकेली किस लिए फिर रही है? अब ये बहुत ही, इसमें बहुत गूढ़ार्थ है। पहला गूढ़ार्थ, अकेली क्यों फिर रही है? अभी एक अकेली कुटिया में रहते हुए उसका हश्र देख के आपको समझ में नहीं आया कि जंगल अकेले रहने में बहुत असुरक्षित है? वो तो बाहर नहीं निकली थी, कुटिया में थी, तो हरण हो गया और आप अकेली वन में विचरण कर रही हैं। वृष केतु कहाँ है? शंकर भगवान को वृष केतु कहते हैं। वृष यानी बैल धर्म का प्रतीक है, पूरे रामचरितमानस में देखते चलिएगा। तो जो धर्म को धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, तो यहाँ पे उनके अधर्म, मतलब आपने तो अधर्म कर दिया, अब इस अधर्म का फल ही मिलेगा आगे, इसी को सर्वज्ञता कहते हैं। उन्होंने चिता दिया, वृषकेतु नहीं है साथ में, तो जिधर पदार्पण हुआ है वो अधर्म की तरफ पदार्पण हो गया है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। राम के ये मीठे वचन जो बड़े गूढ़ थे, सुनते ही उनके अंदर संकोच उत्पन्न हो गया। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सती भय के साथ महेश के पास तुरंत पलट के चल पड़ी, लेकिन हृदय में बहुत बड़ा सोच हो गया। क्या सोच हो गया? मैं शंकर कर कहा न माना,
निज अज्ञान राम पर आना। शंकर ने मुझे इतना समझाया और मैंने कहना नहीं माना और अपनी अज्ञानता को राम के ऊपर आरोपित कर दिया। अब यहां तक तो ठीक है, आगे की अवस्था देखिए बुद्धि की। और अभी भी बुद्धि किस उसमें फंसी हुई है, जाय उतर अब देहूं कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। अब जाके उत्तर क्या देंगे? अरे भैया जो सच था वो कह देती कि हाँ हम गए, परीक्षा ली और इस प्रकार अनुत्तीर्ण होके आ गए, तो दक्ष सुता कैसे रह जाती? दक्ष सुता तो कभी फेल हो ही नहीं सकती। ना उनके पिता कभी फेल होना चाहते थे, ना उनकी पुत्री फेल होना चाहती है। तो जाई उतर अब देहूं कहा, अब उत्तर क्या दूंगी, ये चल रहा है। ये सोच है, ये सोच नहीं है कि अरे भगवान पे संदेह किया था और संदेह, अरे प्रसन्न होना चाहिए कि संदेह तो किया, पर देखो तो भगवान ने कैसे हमारा संदेह एक क्षण में नहीं लगा दूर कर दिया, ये तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन ये क्योंकि बुद्धि की दक्षता अभी प्रभावी है, उर उपजा, उनके हृदय में बड़ी जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, राम ने भी जाना इससे इनको दुख हो गया है। निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, तो उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट करा कि शायद उससे इनका ये जो दहकता हो गई है वो दूर हो जाए। तो उन्होंने प्रकट करके अपने प्रभाव को दिखाया। सती देख कौतुक मग जाता, एक लीला देख के भ्रमित हो गई हो तो अब दूसरी लीला देख लो, भ्रम दूर हो जाएगा। लेने तो परीक्षा ही आई थी, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। परीक्षा लेने आए, लौटी कहाँ जा रही हो? अब परीक्षा का रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। तो सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। पलटी ना, पूरा दृश्य को आप कल्पना अपने बुद्धि मन पे जहां भी ये स्टेज बना लीजिए दंडकारण्य का, कि वो ऐसे देखी और ऐसे पलटी तो उधर क्या देखा कि आगे राम सहित श्री भ्राता, राम तो उनके भी आगे श्री और भ्राता के साथ चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तो अभी भी बुद्धि क्या कह रही, अरे सच्चे वाले राम तो ये हैं, इनके साथ तो सीता, लगता हम किसी और को देख करके भ्रम में पड़ गए थे। तो फिर पीछे पलटी, यानी बुद्धि अपनी जो असफलता है उसको स्वीकार नहीं करना चाह रही है। नहीं हम तो सही हैं, हम फिर से देखते हैं। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर पीछे पलट करके प्रभु को देखा, तो सहित बंधु सी सुंदर देखा। वहां पर भी क्या देखती हैं कि सुंदर वेशभूषा में भगवान राम प्रभु को देखती हैं, जो अपने बंधु और सीता के साथ सुंदर वेश में विराजमान है, वहीं वहीं खड़े हुए हैं। जहां चितवई तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तो चकमका के इधर उधर देखने लगी, बिल्कुल जो अभी लंका, अरे अरण्य कांड वाली बिल्कुल दशा है जो सुतीक्ष्ण मुनि की हुई थी। तो जहां देखती हैं वहीं ही प्रभु को विराजमान पाती हैं और देखती हैं कि उनकी सेवा में सिद्ध मुनि प्रवीण लोग लगे हुए हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। और हर जगह देख रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं और सबका प्रभाव एक से बढ़कर एक है, सब अमित प्रभाव वाले हैं। तो स्वभाव और प्रभाव देखते चलिए, जीव का स्वभाव और भगवान का प्रभाव। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, जो भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं और प्रभु भगवान की सेवा कर रहे हैं। विविध वेश देखे सब देवा, सभी देवताओं को विविध वेश में देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, सती ने विधात्री विधाता की शक्ति, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, इंद्राणी विष्णु इंद्र को भी इंद्र और इंद्राणी लक्ष्मी को कहा गया है, वो उसकी पौराणिक कथा है। एक काल पहले भगवान विष्णु को इंद्र को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वहां हम लोग नहीं जाएंगे, उसका बहुत विस्तृत वर्णन है बहुत सारी पुस्तकों में। और अमित अनूप रूप देखे उनके, जही जही बेस आजादी सूर्य तही तही तन अनुरूप, जिस जिस वेश में वो ब्रह्मा आदि देवताओं को देखती हैं उसी के अनुसार उनकी शक्तियों को भी देखती। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे शक्ति की, कि शक्ति वह उसी रूप को धारण करती है जिस रूप में उसे अपने जो इष्ट है उसकी इच्छा को क्रियान्वित करना, क्रिया है
ब्रह्म की सक्रियता है शक्ति, और ब्रह्म ही सारे रूप लेता जाता है। तो वैसे उसको शक्ति नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे क्रियान्वित होगा। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरतेते। जहां जहां उन्होंने जितने भी राम देखे, रघुपति, रघुपति ही लिख रहे हैं गोस्वामी जी, शक्तिन सहित सकल सुरतेते, वहां वहां उन्होंने सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्तियों के साथ देखा। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। इस चराचर संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो सभी प्रकार के जीव भी वहां उन्होंने देख लिए। पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि बहुत प्रकार के रूप वाले देवी देवता लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, बहुत प्रकार की वेशभूषा। अब ये बहुत प्रकार की वेशभूषा अगर हम ही लोग आज सोचने लगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे वैदिक काल, मध्य काल, गुप्त काल और आधुनिक काल, और कहीं दुनिया में क्या भगवान खाली यहीं पूजे जा रहे हैं, दुनिया के जितने भी कोने होंगे, जहां जिस तरह का लोग पहरावा पहनते होंगे, वेशभूषा बनाते होंगे, सब तरह के हम लोग तो जानते नहीं है कि कौन क्या पहनता, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सीता सही राम देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। लेकिन राम का रूप उनको भ्रम ये हुआ ना कि आगे वाले असली है, पीछे वाले तो ऐसा नहीं, तो कोई दूसरे थे, हम देख लिए तो देख रहे नहीं, ये तो वही रूप में सब जगह। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। राम को तो उन्होंने बहुत सारे राम देख लिए और सीता सहित देख लिए, लेकिन उनके वेश अनेक नहीं है। उनका वेश यानी उनकी वेशभूषा रूप एक ही। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभी था। वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीता। तो ये सब देख करके सती भयभीत हो गई। हृदय कंप तन कछु सुधि कछु नाही। हृदय कांपने लगा और तन की कोई सुधि नहीं रह गई। तो नयन मूंद बैठी मगमाई। जो लोग कहते हैं ना कि अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि भगवान सामने से दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखता है, तो ये दशा तो सती की हो गई कि हृदय कांप उठा और नयन मूंद के बैठ गई। अगर भगवान अंदर दिख गया तो बाहर भी दिखेगा, अगर अंदर नहीं दिखा तो बाहर दिखेगा, तो देख ही नहीं पाएंगे, फिर नयन मूंदेंगे, ना अंदर दिखेगा ना बाहर दिखेगा। यही अगली चौपाई बता रही है। सशंकित बुद्धि को भगवान ना अंदर दिखेगा ना बाहर दिखेगा। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। मार्ग में ही जहां खड़ी थी वहीं नयन मूंद करके बैठ गई। बहुर बिलोके नयन उघारी, थोड़ा स्थिर हुई तो फिर नयन उघारे। बहुत सुंदर, अगर आप इसको दर्शन के उससे समझने का प्रयास करिए ना कि नयन का उघारना क्या है। वही जो हमारी अंतर्दृष्टि, जो बाह्य दृष्टि, जो ध्यान दृष्टि, जो बुद्धि दृष्टि, जो चाहे कह लीजिए, जैसे भी समझ सकते हैं वैसे इसको समझने का प्रयास करिए कि बहुर बिलो क्यों नयन उघारी। फिर उन्होंने देखना चाहा नयन को उघार करके, खोल करके। उघारना कहते ना नंगा कर देना, तो ये आवरण है। भगवान जो मनुष्य के रूप का आवरण ढक लिए हैं ना अपने ऊपर, तो ये जो हमारे नयन के ऊपर ये आवरण है, इसी से नहीं दिखते। जब हमारी दृष्टि आवरण रहित हो जाएगी, तब भगवान ये नर तन के आवरण के भीतर जो असली ब्रह्म है वो हमें उस तन में दिखने लगेगा। काकभूषुंडी जी लिखते हैं कि झंगुलिया तो पहने हैं 5 साल के राम, लेकिन झीनी पहने, झीनी झंगुलिया पहन के काकभूषुंडी जी को दिखते हैं, क्योंकि उसमें उनको नर रूप भी दिख रहा है और ब्रह्म रूप भी दिख रहा है। मोटी झंगुलिया पहन लेंगे तो नर रूप बाल रूप दिखेगा, ब्रह्म रूप नहीं। झीनापन होना चाहिए दृष्टि में हमारी, पारदर्शिता। जीने का मतलब पारदर्शिता। कोई पारदर्शी पर्दा लगा दीजिए अपनी खिड़की में, देखिए बढ़िया, अंदर भी से भी बाहर का दृश्य दिखेगा, और बत्ती जला देंगे अंदर की तो बाहर से भी अंदर का दृश्य दिखेगा। सब तो भौतिक हम लोग जानते हैं, समझते हैं, अपने भीतर क्यों नहीं करते हैं। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। महादक्ष कुमारी को फिर कुछ नहीं दिखा। फिर दक्ष कुमारी लक्ष्मण जी के सामने आई थी उमाकृत
सीता का रूप रख के। और अब फिर जहां की तहां, क्योंकि अभी उनका वो गया नहीं है जो दक्षता का भाव है। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा। तो बुद्धि को जब एक बार पड़ता है ना इस तरह का वक्त का थप्पड़, तब वो भगवान भगवान, अरे भगवान सब तुम ही हो। जब हम ऐसे अचंभित हो जाते हैं, कुछ सूझता नहीं है। जब कुछ सूझता नहीं तब राम सूझता है, जब सूझने लगता है फिर राम नहीं सूझता है। यही दशा चलती रहती पूरे जीवन भर। तो पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। राम के चरणों में शीश बारंबार नवाती हुई वहां चली जहां गिरीशा। शंकर भगवान गिरीश्वर बैठे हुए थे, गिरिनाथ बैठे हुए थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। शंकर भगवान ने हंस के उनकी कुशलता पूछी। भाई इतना बड़ा भ्रम हो गया है, कुशल क्षेम तो है, ठीक ठाक है सब कुछ की नहीं। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहा सत्य सब बात। कितना सुंदर दंपति का संवाद है। कोई उन्होंने अपना ध्यान नहीं लगाया, स्वतंत्र छोड़ा। आजकल वो लोकेशन कहते लगाओ, लोकेशन लगाओ कहाँ कहाँ जा रही हो, हमको दिखता रहे, है ना। देखिए आप तो सब टीवी सीरीज में सब दिखता है। नहीं, शंकर भगवान अपने हरि नाम जपते हुए बैठे रहे। आई तो उन्हीं से पूछ लिया कि भाई किस प्रकार परीक्षा ली हमें, और कहा हूँ सत्य सब बात। साफ साफ कह रहे हैं कि कहा हूँ सत्य सब बात। यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। बहुत ही रोचक प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसके बाद आगे देखते हैं कि सती माता कितना सत्य बोलती हैं भगवान शंकर से। जय सिया राम।